हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, उस टॉपिक का नाम है लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन, राइट। ये हम पढ़ने वाले हैं आज, लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन। देखिए क्या होता है लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चों, लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हमें सबसे पहले की बात पता होनी चाहिए कि लाइट चेन जो होती है, इसके अंदर जो लाइट चेन होती है, लाइट चेन का फॉर्मेशन कितनी जीन करती है? 2 जीन लाइट चेन का फॉर्मेशन करती है। एक तो होती है कौन सी? एक तो होती है लैम्बडा चेन जीन, और एक होती है कप्पा चेन। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन। हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें दूसरा वाला अपने आप ही आ जाएगा, राइट। तो हम लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये मैंने क्या बनाया बताइए? ये मैंने बनाया बी सेल। क्या बनाया मैंने? ये बी सेल। इस बी सेल के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखिए, देखो आपको ये तो पता है लाइट चेन के अंदर कौन सा रिकॉम्बिनेशन मिलता है। मैंने लिखवाया था सबसे पहले, इसके अंदर मिलता है वीजे रिकॉम्बिनेशन। कैसा मिलता है इसमें? वीजे रिकॉम्बिनेशन। कैसा रिकॉम्बिनेशन मिलता है लाइट चेन के अंदर? वीजे रिकॉम्बिनेशन। तो ये लो बना लो यहाँ पे, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा? लेडर के आगे यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे होगा वी और हम पढ़ रहे हैं क्या? लैम्बडा चेन। तो वी लैम्बडा 1, सही है। आगे लिखेंगे वी लैम्बडा 2, वी लैम्बडा 3, वी लैम्बडा 4, ऐसे करते 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 फाइनली वी लैम्बडा एन। वैसे ही आगे हम लिखेंगे क्या? क्योंकि इसमें वीजे होता है ओनली, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जे लैम्बडा 1, जे लैम्बडा 2, जे लैम्बडा 3, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? जे लैम्बडा 4, राइट। यहाँ पे जे लैम्बडा 5 और जे लैम्बडा एन। इसको बढ़ाता रहूँ क्या? इसको कहाँ तक भी ले जाओ, जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक लेके जाओ। 6, 7, 8, 9, 10। फाइनली क्या आएगा बताओ? ये तो हमारे पास क्या हो गया? वी हो गया, जे हो गया, और यहाँ पे आएगा क्या? कांस्टेंट लैम्बडा। सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। अरे भैया ये कभी चेंज नहीं होता ना, ये कभी चेंज थोड़ा ना होता है। कांस्टेंट लैम्बडा क्यों कहा? क्योंकि लैम्बडा क्या है? अरे बताइए लैम्बडा क्या है? लैम्बडा क्या है? यहाँ पे देखो, लैम्बडा चेन जीन है, कप्पा चेन जीन है। ये वाला देखो, ये वाला जो रीजन होगा, ये सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट। लैम्बडा है ही, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। वी का मतलब है वेरिएबल, जॉइनिंग। ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे? ध्यान सुनना। अब हम करेंगे यहाँ पे कौन सा रिकॉम्बिनेशन? वी जे रिकॉम्बिनेशन। लगा लो यहाँ पे वी जे रिकॉम्बिनेशन। आइए वी जे रिकॉम्बिनेशन हम करते हैं। तो जब हम वी जे रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब हम वी जे रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, लाइट तो ठीक हो रही है ना यहाँ पे? ठीक है। तो जब हम वी जे रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो देखो, वी जे रिकॉम्बिनेशन करते हैं, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। ये लो जी, मेरा मन है कि मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से उड़ाऊँगा मैं इसको, और मैं इधर उड़ाने वाला हूँ इसको। कहाँ से उड़ाऊँ बताइए? इधर से उड़ा लो सर। उड़ा दिया। आ जाओ तो भैया, अब क्या हमारे पास आने वाला है? देखो, जब हमने ये किया वीजे रिकॉम्बिनेशन, तो बताइए क्या होने वाला है हमारे पास? हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है इसका, बिल्कुल आ रहा है। देखिए क्या आता है रिजल्ट। जब आप ये करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इधर देखो क्या आएगा। यहाँ से आपने उड़ाया, ये सारा उड़ जाएगा, ये पूरा उड़ जाएगा। बताओ क्या बचेगा वी लैम्बडा 1, वी लैम्बडा 2, और इधर क्या बचेगा?
J लैम्बडा 5 J लैम्बडा n और C लैम्बडा, राइट। ये बचेगा आपके पास में। किसी को दिक्कत है जब हमने काम किया? और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एंड पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? लेडर। अब हम इसमें क्या लेके आने वाले हैं बताइए? अब हम लेके आने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? देखो, मान लो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके बाइंड करता है, ठीक है, तो क्या होगा बताइए? चलो हम आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ बाइंड करवाते हैं। ये हमारा क्या है? V लैम्बडा 2। हम आरएनए पॉलीमरेज की बाइंड करवाते हैं यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है, ये लो जी। तो यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास में? क्या बना के जाएगा ये कुछ बना के जाएगा ना? बताओ क्या बनाएगा ये बनाएगा V लैम्बडा 1 V लैम्बडा 2 J लैम्बडा 5। अरे रे हमने स्प्लाइसिंग तो की ही नहीं, भैया। स्प्लाइसिंग करके पहले हमें हटाना पड़ेगा। याद करो आप लोग, हमने स्प्लाइसिंग तो की ही नहीं अभी तक। हम डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज को बुलाने जा रहे हैं, गलत बात है। V लैम्बडा 1। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे स्प्लाइसिंग। यहाँ पे क्या होगी? स्प्लाइसिंग में क्या होगा? जो एक्स्ट्रा होगा ना वो उड़ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे स्प्लाइसिंग में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, तो हमने स्प्लाइसिंग से क्या किया? देखो, हम स्प्लाइसिंग से क्या करेंगे? ये देखो, इसको यहाँ से निकाल देंगे। कोई दिक्कत है आपको? तो आओ आगे देखते हैं। और हम स्प्लाइसिंग से क्या करेंगे? इसको भी यहाँ से निकाल देंगे। हम एक्स्ट्रा को उड़ा देंगे ना, एक्स्ट्रा नहीं रखना है हमें। तो ये देखो हमारे पास क्या आने वाला है। जब हमने स्प्लाइसिंग की तो हमारे पास कुछ ये आ रहा है। कोई से भी पेन से बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार। ये देखो, V लैम्बडा 1 इधर आ रहा है, J लैम्बडा 5 और यहाँ पे क्या आ रहा है? C लैम्बडा। और ये कंडीशन। अब हम इसके अंदर क्या करवाएंगे बताओ? अब हमारे पास ये जो कंडीशन आई है, इसके अंदर हम करवाएंगे आरएनए पॉलीमरेज को लेके आएंगे हम, और ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे हम। तो यहाँ पे हम किसको लेके आ रहे हैं बताओ? पहले इसको हम दोबारा बना लेते हैं। क्या कंडीशन आई है हमारे पास? सर हमारे पास ये कंडीशन आई है। कंडीशन क्या है? V लैम्बडा 1 J, अरे J बनाओ रे, J लैम्बडा 5 C लैम्बडा, राइट। यहाँ पे कौन आ रहा है बताओ? यहाँ पे आ रहा है हमारा ये भी ख़राब होगा पेन। यहाँ पे आ रहा है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ये क्या करवा के जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा? बताओ हमारे पास क्या बन के आएगा? यहाँ पे हमारे पास बन के आएगा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। देखो, V लैम्बडा 1 J लैम्बडा 5 और C लैम्बडा। ये हमारे पास बन गया। तो बताइए हमारे पास ये जो बना है, इसके अंदर आगे जाके क्या होगा? बताइए। इसके अंदर आगे जाके ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन से हमारे पास क्या बन जाएगी? यही बनेगा, सीधी सी बात है। अरे अगर हम इसमें ट्रांसलेशन करवाएंगे तो यही तो चीज़ें रहेगी, कुछ चेंज थोड़ा ना होगी। तो ट्रांसलेशन करवाने के बाद भी यही रहेगी। तो अब इसमें आप ये बताइए कि कौन सा पार्ट वेरिएबल है और कौन सा पार्ट इसके अंदर कॉन्स्टेंट है। ज़रा देख के बताना, कौन सा पार्ट तो कांस्टेंट है। तो सर इसके अंदर ये ओनली ये कांस्टेंट रीजन कितना होता है? ओनली सिंगल कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट। कितना कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है? ओनली सिंगल कांस्टेंट रीजन। और ये क्या है बताओ? ये है वेरिएबल, ये वेरिएबल पार्ट है, ओनली सिंगल कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट, ठीक है। अब सिंगल कांस्टेंट रीजन, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एक बी सेल है, एक बी सेल के अंदर केवल कितनी होगी बताइए? एक बी सेल के अंदर केवल कितना होगा? इसका नंबर 1 होगा, क्योंकि हमारे पास और बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। हम AID को यहाँ पे लेके ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे हम AID को? क्योंकि AID क्या करता है? स्विचिंग का काम करता है। अरे AID का काम क्या होता है? स्विचिंग का काम होता है ना, स्विच ही तो करता है वो, आपको पता है। क्लास स्विचिंग का काम होता है, लेकिन यहाँ पे स्विच करने के लिए और हमारे पास कुछ अवेलेबल है ही नहीं, ओनली सिंगल कांस्टेंट रीजन है। तो हमारे पास एक बी सेल के अंदर कितना होगा? ओनली 1 होगा। एक बी सेल के अंदर कितना होगा? एक बी सेल के अंदर ओनली 1 एंटीबॉडी होगा। याद रहेगा आपको? लाइट चेन
ठीक है। लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले हम लैम्बडा चेन पढ़ रहे हैं, लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन में हमने सारा पढ़ लिया, आपके सामने बनाया सब कुछ। हम क्या बोल रहे हैं कि एक बी सेल के अंदर केवल एक एंटीबॉडी होगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट रीजन का नंबर कितना है सर? कांस्टेंट रीजन जो है ना सर वो कितना है? एक है। अगर दो होते तो कितने होते? दो। बताइए हैवी चेन के अंदर कांस्टेंट रीजन कितने थे? 5 थे। अब आप वहाँ पे ऐसे मत बोलना सर गामा के 3 टाइप थे, 1 2 3, उसको कैलकुलेट मत करना। टोटल कितने थे? 5 थे। तो वहाँ पे हमने कितनी एंटीबॉडी बनाई थी? 5 एंटीबॉडी। तो हैवी चेन में कितनी एंटीबॉडी होती है? एक बी सेल कितनी एंटीबॉडी बना सकती है? एक बी सेल 5 एंटीबॉडी बना सकती है। लेकिन लाइट चेन के अंदर एक बी सेल कितनी एंटीबॉडी बनाएगी? लाइट चेन में एक बी सेल केवल एक एंटीबॉडी बनाएगी। याद रहेगा आपको? चलो जी, अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये वेरिएबल पार्ट है। ये क्या है? वेरिएबल पार्ट। तो मतलब ये बी सेल, अगर इस बी सेल ने ये बना लिया, अगर इस बी सेल ने ये बना लिया, तो हम देखो ये बी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ वो बना, और रे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बताओ? लिख देते हैं दोबारा। कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट पार्ट। ये मेरे पास एक बी सेल है, एक बी सेल ये बना के जा रही है, ठीक है। फाइनली मेरे पास रिजल्ट ही आया है। मैं यहाँ पे एक दूसरी बी सेल लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक और बी सेल है, और यहाँ पे मेरे पास एक और बी सेल है, यहाँ पे मेरे पास एक और बी सेल है। अब बताइए इस बी सेल के अंदर क्या सीक्वेंस होगा? इस बी सेल के अंदर क्या सीक्वेंस होगा? तो आप कहोगे सर इस बी सेल के अंदर क्या सीक्वेंस होगा? बताइए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? बताओ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी, यहाँ पे देखो वी लैम्बडा 1 और वी लैम्बडा 5 आ चुका है। तो ये मत लिखना, इसके अलावा कुछ भी लिख दो। मैं लिख रहा हूँ वी लैम्बडा 5 और जे लैम्बडा 1 और सी लैम्बडा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली एंटीबॉडी बना सकती है बी सेल, इससे अलग हो गई, देख लो। अच्छा इसके अंदर क्या करेंगे हम? ये देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस वाली बी सेल के अंदर, ये वाली बी सेल कुछ ये वाली एंटीबॉडी बना के जा रही है, वी लैम्बडा 2 जे, अरे जे लैम्बडा 2 और हमारा सी लैम्बडा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये भी पॉसिबल। आगे आ जाओ इधर, इस वाली में देखो वी लैम्बडा 5 जे लैम्बडा 6 सी लैम्बडा, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये वाली बी सेल के अंदर ये वाली एंटीबॉडी होगी, इस वाली बी सेल में कौन सी एंटीबॉडी होगी? देखो वी लैम्बडा 1 वी जे लैम्बडा 5 सी लैम्बडा। क्या इस बी सेल के अंदर ये वाली एंटीबॉडी हो सकती है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, इस बी सेल में ये वाली एंटीबॉडी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर ये वाली एंटीबॉडी तो पहले किसी दूसरे बी सेल ने बना ली। ये देखो वी लैम्बडा 1 जे लैम्बडा 5 सी लैम्बडा, वी लैम्बडा 1 जे लैम्बडा 5 सी लैम्बडा। सर ये तो यही बी सेल है सर, ये तो यही बी सेल आपने यहाँ पे बड़ा करके बना दिया, यहाँ पे छोटी बी सेल बनी हुई है। सर ये तो सेम ही है। इन दोनों में अगर कोई पूछे क्या कोई डिफरेंस है क्या, तो मैं कहूँगा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें डिफरेंस है बिल्कुल सर, इसमें एंटीबॉडी का सीक्वेंस ये है, इसमें एंटीबॉडी का सीक्वेंस ये है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल सर, इसमें एंटीबॉडी का सीक्वेंस ये है, यहाँ पे एंटीबॉडी का सीक्वेंस ये है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या बी सेल में? बिल्कुल सर, इस वाली बी सेल में एंटीबॉडी का सीक्वेंस ये है, इस वाली बी सेल में एंटीबॉडी का सीक्वेंस ये है। चलो इन दोनों बी सेल में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है सर। आप देखिए एंटीबॉडी का सीक्वेंस ही सेम है सर, ये दोनों बी सेल एक ही है, ठीक है। हमें बेवकूफ़ बना रहा है वो। तो या क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ, 5 की जगह यहाँ पे मैं 9 कर दूँ, तो बताइए कि अब ये पॉसिबल हो जाएगा? देखो वी लैम्बडा 1 जे लैम्बडा 9 और सी लैम्बडा, ये कंडीशन किसी के अंदर भी नहीं है। तो ये एक अलग से एंटीबॉडी है, मतलब ये बी सेल अलग से है, एंटीबॉडी बना के जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है कंडीशन। तो हमने लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशन। लैम्बडा चेन के बाद में हम अगला रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और उसका नाम क्या है बताओ? उसका नाम है कप्पा। सेकंड रिकॉम्बिनेशन का नाम क्या है? कप्पा चेन रिकॉम्बिनेशन। और मैं इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला। उसका रीज़न क्या है? आपको बस इतना सा काम कर देना है, याद रखना सारा प्रोसेस सेम रहेगा। सारा प्रोसेस यहाँ पे सी लैम्बडा की जगह क्या करना है? कप्पा करना है, बस क्या करना है? कप्पा। तो ये बी सेल ये बना के जाएगी, यहाँ पे सी लैम्बडा की जगह क्या कर देना है? कप्पा कर देना है। और सारा प्रोसेस सेम रहेगा, आगे तक पीछे तक सब कुछ, वहाँ पे जहाँ पे भी सी लैम्बडा लिखा हुआ है वहाँ पे कप्पा कर देना। मतलब लैम्बडा की जगह आपको क्या कर देना है? कप्पा कर देना है।
लेमड़ा की जगह आपको क्या कर देना है, कपा कर देना है। लेमड़ा की जगह आपको क्या कर देना है, कपा, 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 इन सब की सब जहाँ पे भी सॉरी, जहाँ पर भी आपको लेमड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप कपा कर देना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारा सेम रहेगा। हमने कपा चेन रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन को कंप्लीट किया है। सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी, गला खराब हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आपने लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट किया है, इसको आप बना लीजिए, ठीक है। एक हैवी चेन कितनी तरह की एंटीबॉडी बना सकती है, 5 तरह की, और एक लाइट चेन 1 तरह की एंटीबॉडी बनाएगी। क्यों बनाएगी, हैवी चेन में कांस्टेंट रीजन कितने होते हैं, 5, लाइट चेन में कितना होता है, 1। तो हैवी चेन में AID एंजाइम आएगा, यहाँ पे AID एंजाइम नहीं आएगा, वहाँ पर AID एंजाइम आके क्या करवाएगा, क्लास स्विचिंग। यहाँ पर क्लास स्विचिंग जैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट रीजन कितना है, ओनली 1 है। अच्छा, कप्पा चेन रिकॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो क्या करना है, ओनली जहाँ जहाँ पे भी हमने लेमड़ा लिखा है वहाँ पर हमें क्या कर देना है, कप्पा कर देना है, और सारा प्रोसेस सेम रहेगा, सारा प्रोसेस, राइट। आगे चलते हैं। ये हमारा पूरा रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। रिकॉम्बिनेशन हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। ठीक है भाई, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। मतलब हम यार पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम ये तो नहीं लिख सकते, ठीक है। आ जाओ, चलो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। तो देखते हैं, आओ ये देखो रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होता है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रहा हूँ। VH1 DH2 JH5, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखो क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, यही वो साइट होती है जहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम आके बाइंड करते हैं। ध्यान सुनना, ये मैं बनाने जा रहा हूँ VDJ, ये मैंने बनाया है VDJ, रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। VDJ रिकॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस साइट का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज सिग्नल सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेज सिग्नल सीक्वेंस। और इस देखो लिख लो यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट करो इसको, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस। ये रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस है, जिस पे कौन आके बाइंड करता है, बताओ, जिस पे बाइंड आके करता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन आके बाइंड करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये बताइए क्या है, ये सारे के सारे मैंने बनाए क्या चीज़ है, ये है रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस। क्या चीज़ है बताइए, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस। और यहाँ पे कौन आके बाइंड करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस कहाँ पे होता है और बाइंड कौन करता है। अच्छा ध्यान से सुनना, ये जो रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस होता है ना, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RSS। ये होता है 2, ये रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 होता है। ये होता है रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1, ये होता है रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1, और ये क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2। अब आप कहोगे सर आपको कैसे याद हुआ, प्रैक्टिस।
ठीक है, आप लोग भी पढ़िए, बार बार याद करिए कि कहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 होता है, कहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 होता है। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ये तो हमने किसकी बात कर ली थी, ये तो हमने हैवी चेन के लिए बात कर लिया, ये तो हमने हैवी चेन के लिए बात कर लिया, हैवी चेन के लिए हमने ये बात कर लिया, हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन के लिए हमने बात कर लिया। हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है बताइए, VDJ होता है सर, VD और J। और हमने पता कर लिया रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस कहाँ पे होता है, कौन सा सिग्नल सीक्वेंस कहाँ पे होता है, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, कहाँ आके बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर कौन सा रिकॉम्बिनेज एंजाइम आके बाइंड करेगा इस जगह पे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आके बाइंड करेगा रिकॉम्बिनेज टू एंजाइम। यहाँ पे बताओ कौन सा एंजाइम आके बाइंड करेगा, सर यहाँ पे आके बाइंड करेगा रिकॉम्बिनेज 1 एंजाइम। 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे कौन सा आके बाइंड करेगा, रिकॉम्बिनेज 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस कौन सा है, 2 है। समझ में आ गया। बताओ यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आके बाइंड करेगा, रिकॉम्बिनेज 2 एंजाइम, 1 एंजाइम। कौन सा, 1 एंजाइम। 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस कितना है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस है, 1 है। तो ये हमने हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन के लिए बात कर ली। सबसे पहले ये हमने हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम की बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए, लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन। लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन के लिए देखो, लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन पहले तो बताइए कैसा होता है ये VDJ होता है या VJ होता है। तो आप कहोगे सर ये होता है VJ। कैसा होता है, VJ रिकॉम्बिनेशन होता है सर। ये कैसा होता है, VJ रिकॉम्बिनेशन। अच्छा पहली बात आपको पता लग गई। दूसरी बात पे आ जाओ आप, देखो सर VJ रिकॉम्बिनेशन होता है। दूसरी बात पे आ जाओ, अगर हम इसको बनाते हैं डायग्रामेटिकली तो कैसे बनेगा ये, सर ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो। अब देखो दिक्कत ये है कि लाइट चेन भी कितनी होती है, लाइट चेन भी तो 2 होती है। एक तो होती है लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक कौन सा होता है, कपा चेन रिकॉम्बिनेशन। तो पहले मैं लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन में VJ, तो ये क्या है, V लैम्बडा, और ये क्या है, J लैम्बडा। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया, ये तो हो गया लैम्बडा चेन रिकॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कपा चेन रिकॉम्बिनेशन के लिए, तो बताओ हम क्या करेंगे यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे, V कपा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे J, अरे रे J करो J, अरे भैया J कपा, राइट। ठीक है, अब मुझे एक बात का, मैं आपको एक यहाँ पे नोट करके एक बात बता देता हूँ, वो आप याद रखना। वो एक ट्रिक है, ये मान के चलिए, वो आपको ये सारी चीज़ याद रखने में हेल्प करेगा। जो मुझे याद है तो आपको भी याद होगा इस ट्रिक से। देखो आपको ये तो पता हो गया, रिकॉम्बिनेज एंजाइम पढ़ रहे हैं हम, हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन, इसमें VDJ रिकॉम्बिनेशन होता है। हमने यहाँ पे लिखा VDJ, ठीक है। हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एरिया होता है, इस एरिया में कौन सा रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस होता है, 2। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस कौन सा होता है, 1। यहाँ पे कौन सा होता है, 1। यहाँ पे कौन सा होता है, 2। तो जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 होगा, वहाँ पे कौन सा एंजाइम आके बाइंड करेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम 2 बाइंड करेगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आके बाइंड करेगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 है तो रिकॉम्बिनेज 1 एंजाइम आके बाइंड करेगा। यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, रिकॉम्बिनेज 2 एंजाइम आके बाइंड करेगा। क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस क्या है, 2 है। अब सर आपको याद कैसे हुआ कि सर ये जो D होता है, जो डाइवर्स रीजन होता है, इसके दोनों तरफ रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 होता है, ये आपने कैसे लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिखा दादा 1। एक तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, और एक आपको याद रखना है VK1। अगर आप ये याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। देखो ध्यान सुनना, दादा का D ले लेना, दादा का क्या लेना है, D, और D मतलब डाइवर्स, और डाइवर्स के पास में कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 होता है। तो देखो ये रहा, D बोले तो डाइवर्स, डाइवर्स के दोनों तरफ कौन सा है, देखो ध्यान से, डाइवर्स के दोनों तरफ कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1। याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और याद रखना
डाइवर्स की जो इस तरफ होता है, मतलब बोले तो कौन सा वेरिएबल, और इस तरफ जो होता है जॉइनिंग, वहाँ दोनों तरफ ही क्या मिलता है, क्या मिलता है बताइए, दोनों तरफ ही क्या मिलता है, 2 मिलता है। देखो यहाँ पे डाइवर्स के इस तरफ जो वेरिएबल है इसके पास में क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 मिलेगा। डाइवर्स के इस तरफ जॉइनिंग है, इसके पास में क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 मिलेगा। अच्छा VK1 अब ये कहाँ काम में आने वाला है, के का मतलब होता है कप्पा, यहाँ के का मतलब है कप्पा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, विकास का पापा 1, देखो V मतलब विकास, के को मैं बोल रहा हूं कप्पा और 1, तो विकास का पापा 1, देखो विकास का पापा वी कापा कपा 1 याद हो जाएगा, तो विकास का पापा 1। तो यहाँ देखो विकास कपा, ये यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस आएगा, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 आएगा, क्योंकि खुद बोल के जा रहा है विकास का पापा 1, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में 2 कर देना, बस आप याद रखना अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 आएगा, ठीक है, याद रहेगा आपको इसको। और कपा जो चेन रिकॉम्बिनेशन है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा लैम्ब्डा चेन रिकॉम्बिनेशन में, मतलब अगर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस कितना है, विकास का पापा 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1। अब आपको पता है 2 पे रिकॉम्बिनेज 2 आके बाइंड करेगा, 1 पे रिकॉम्बिनेज 1 आके बाइंड करेगा। तो ये ट्रिक आपको काम में आने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों ऐसे बनाना पड़ता है चीज़ों को याद रखने के लिए। शायद आपको पसंद आए तो याद रखिए, वरना ये इतना टफ भी नहीं है, आप वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ जी आप, अब आ जाओ आप, ओके। आगे चलते हैं और यहाँ देखिए हम आगे चल के बात करने वाले, देखो क्या, देखो यहाँ पे देखिए आप लोग, आप ये लिखते हो ना, आप ये लिखते हो ना इस प्रकार से, जैसे मैं इसको बोल के जा रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 और मैं इसको बोल रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2। तो इस रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 के अंदर एक्चुअली होता क्या है, ये कितने बेस पेयर का स्पेसर होता है, कितने बेस पेयर का स्पेसर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें एक तो 7 बेस पेयर, एक होता है 12 बेस पेयर, और एक होता है 9 बेस पेयर। ये स्पेसर मिलता है, क्या मिलता है, ये वाला स्पेसर मिलता है, इसमें 7 बेस पेयर, 12 बेस पेयर और 9 बेस पेयर। एक्चुअल में ये इतना बड़ा होता है, ये हम इसको यहाँ इतना सा बना रहे ना, ये इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा स्पेसर होता है, ठीक है। कितने बेस पेयर के, 7 बेस पेयर, 12 बेस पेयर और 9 बेस पेयर, राइट है। अब रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 की बात कर लेता हूँ मैं। रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2, इसमें क्या होता है, अगर इसको बनाते हैं हम तो यहाँ पर ये 7 बेस पेयर और 23 बेस पेयर और 9 बेस पेयर, ये कंडीशन होती है ना, ये स्पेसर होता है, ये स्पेसर होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 के अंदर टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 में कितने बेस पेयर होते हैं, जोड़ लो इन तीनों को, बता देना। रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 2 में कितने होते हैं, जोड़ लो इन तीनों को, बता देना, ठीक है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 जो होता है ये कितने बेस पेयर का स्पेसर होता है, ये रिकॉम्बिनेंट सिग्नल सीक्वेंस 1 जो होता है उसमें कितने बेस पेयर का स्पेसर होता है, जोड़ के बता देना। इसमें कितने बेस पेयर का स्पेसर होता है, जोड़ के बता देना। इसको नोट करके लिख लो आप। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या चलेगा, ओके, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम रिकॉम्बिनेशन का। हम रिकॉम्बिनेशन का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन का क्या पढ़ने वाला है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म।